हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और इस वीडियो के ऊपर मैं स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ जो कोई रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर, किसी का एक्सपीरियंस उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं आज अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। मेरे पास कल एक ईमेल आई थी जिसके अंदर ये मेंशन किया हुआ था कि मैंने अ, अपने पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने बसवराज सर के साथ बनाया था, जो कर्नाटका बैंगलोर में रहते हैं, उनके साथ में बनाया था, उनके कार बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने कर्नाटक के अंदर जो बहुत फेमस मॉडिफायर है, जो लोग उनको जानते हैं, उनका नाम, उनकी डिटेल्स मैंने फ्लैश कर दी थी। उसके पीछे सिर्फ रीज़न ये था कि जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, जो कर्नाटक से रिलेटेड है, जिन्हें मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत होती है, तो वो इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा उसके अंदर और कोई इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनके नाम को कहीं पे बताऊँ या कुछ और चीज़ वहाँ पे बोलूँ। सिर्फ़ ये इंटेंशन था कि लोग जो देख रहे हैं, अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको नहीं जानती, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ। उनकी ये डिटेल्स जो भी मेरे को मिली हैं, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और इंडिया मार्ट के ऊपर अवेलेबल हैं। मैंने किसी को पूछ के, किसी से चोरी-छुपे वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। और अगर फिर भी उनको हर्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं पब्लिक में अपॉलॉजी माँगूँ, तो मेरे को वो माफ़ कर दें और इस चीज़ के लिए माफ़ कर दें कि मैंने उनसे बिना पूछे रिटर्न में उनकी डिटेल्स डाल दी, तो मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ इस बारे में। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं ये वीडियो डाउन कर दूँ जो बसवराज सर के साथ लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी हम बात करते हैं वो वेरिफाइड नहीं है और वो गलत इन्फॉर्मेशन है। सो मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो क्रॉस वैलिडेटेड होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और मैं खुद पर्सनली उन चीज़ों को चेक करती हूँ और उनको वहाँ पे प्रेज़ेंट करती हूँ। मेरे ये काम ना करने के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि वो हो सकता है 2 करोड़ का मेरे पे डिफेमेशन सूट भी फाइल करें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो इंटेंशन नहीं समझ पाए कि वीडियो का इंटेंशन क्या होता है। तो मैं थोड़ा-सा पीछे लेके चलती हूँ आप सबको मेरे अपनी ज़िंदगी के ऊपर। शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। पर्सनल बैकग्राउंड से मेरा तात्पर्य है कि मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक डिसेबल्ड पर्सन का एक्सपीरियंस खुद रखती हूँ, क्योंकि मेरे को 6 महीने की जब मैं थी तब मुझे पोलियो हो गया था और मैं वेस्ट डाउन पैरालाइज़्ड हूँ। आज भी मैं लंगड़ा के चलती हूँ, कैलिपर पहनती हूँ, सीढ़ियाँ खुद से नहीं चल सकती हूँ और बहुत जगहों पे मुझे हाथ पकड़ के या स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी लंबी वॉक्स की जब ज़रूरत होती है तो मैं व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि मैं कैसे अपनी लाइफ़ लीड कर रही हूँ उसके अंदर, इसलिए ऐसे सवाल उठना ऑब्वियस है। और सेकेंडली मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हर संभव कोशिश करी और उनका सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव था कि वो मुझे पढ़ाएँ और मेरा वो सही इलाज कराएँ जहाँ पे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। और पैरों पे खड़ी होने का मतलब था कि लिटरली पैरों पे खड़ी होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने मेरे पे इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है कि आपको मैं बता नहीं सकती। जब मेरी ऐसी लाइफ़ को लोग देखते थे, जब मैं पढ़ाने जाती थी, मैं प्रोफ़ेसर रही हूँ, तो मेरी लाइफ़ को लोग देखते थे और उन्हें लगता था कि जिस तरीके से मैं लीड करती हूँ अपनी लाइफ़, वो भी लीड करना चाहते हैं। और उसका एक एस्पेक्ट था कि मैं अपनी लाइफ़ इंडिपेंडेंटली इसलिए लीड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं मोबिलिटी डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे भी। मैं अपनी गाड़ी खुद चला सकती हूँ और मैं जहाँ मर्ज़ी होता है वहाँ आ जा सकती थी। मैंने इतना ट्रैवल किया अकेले कि लोगों को लगता था कि शायद वो मेरी तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट जब करने लगे, तो मुझे पता चला कि वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और मैंने ड्राइविंग सिखाना शुरू किया और 2019 के अंदर जुलाई में मैंने अपनी आईआईएम की जॉब छोड़ी है, जो गवर्नमेंट नौकरी है, हाइली प्रेस्टिजियस जॉब है। उसको छोड़ के मैंने अपना ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया जयपुर के अंदर, जिसका स्टार्ट हुआ ही था, 7 महीने बीते ही थे कि कोरोना के कारण से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेशंस बंद हुए और लोगों ने मुझे तब भी कॉन्टैक्ट करना बंद नहीं किया क्योंकि वो कार खरीदना चाहते थे। कार खरीदने के एक्सपीरियंसेस से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ ज्ञान रस्तोगी जी का, जिन्होंने अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस मुझे बताया।
उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली और ऐसे बहुत सारे मैं लोगों से बातचीत करने लगी, तो उनके थ्रू मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। मेरा अकेले का कुछ नहीं है। मैं तो अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और ये वीडियोज़ बना रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि किसी और के एक्सपीरियंस से शायद आप उनके तरीके को समझ पाएँ कि उनके इस किसी स्ट्रगल को उन्होंने कैसे मैनेज किया या हैंडल किया, आप कैसे मैनेज और हैंडल कर सकते हैं। ऐसे करके वीडियोज़ बनाना शुरू किया, कंटेंट को समझना शुरू किया, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या हैं इंडिया के अंदर, स्टेट वाइज़ वो समझना शुरू किया और मैंने पोस्ट करना शुरू किया। मेरे इंटेंशंस में रत्ती भर भी सेल्फिशनेस नहीं है। रत्ती भर भी सेल्फिशनेस नहीं है। ये मैं बार-बार बोलना चाहती हूँ, किसी को डाउट है मेरे इंटेंशंस अगर उनको मिलाइन लगते हैं तो प्लीज़ आज ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको डाउट लगता है फिर भी आप सुने जा रहे हो मेरी बात, मेरी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो मेरी इंटेंशंस आपको समझ में आई होंगी कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बैठी हूँ। जो इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट कर चुकी हूँ और करना चाहती हूँ आगे भी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। क्योंकि मैंने एक वो लाइफ जी है जो मैं जानती हूँ कि रेंग के चलना, बसों में बैठना, ट्रेनों में जगह ना होके खड़े होके जाना, वो सब मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें नहीं जानती। सो मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, मैं कोई वीडियो डाउन भी नहीं करूँगी, किसी को तकलीफ़ है तो वो लिख दे नीचे कि ये चीज़ सही नहीं है, और अगर कोर्ट में केस करना है तो वो भी कर लीजिए, देखेंगे आगे उसके अंदर भी क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ऐसी बातें बोल के जो कोर्ट में ले जाएँगे या डिफेमेशन सूट 2 करोड़, मतलब अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो डिफेमेशन सूट मेरे ऊपर करेंगे तो कोई बात नहीं, कोर्ट भी देख लेंगे, बहुत कुछ देखा है इस जीवन के अंदर, तो ये भी देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ब्लड कर दिया है मैंने सिर्फ़ इसलिए क्योंकि किसी को हर्ट ना हो चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, मैं वीडियो डाउन नहीं कर रही हूँ और वीडियोज़ आते रहेंगे, मैं लोगों से पूछती रहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, मैं भी उन्हीं से ही बात करती हूँ। मेरा डिसीज़न ये है कि मेरा कंटेंट बंद नहीं होएगा और अगले वीडियोज़ जो भी आएँगे, मुझे नहीं पता मैं कब रिलीज़ करूँगी, लेकिन जब भी आएँ, अगर डाउट है इंटेंशन के ऊपर तो मत देखिएगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और जिनको मैंने अगर हर्ट किया है अननोइंगली, प्लीज़ मैं उन सबसे माफ़ी माँगती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंटेंशंस पे डाउट नहीं करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है जब कोई इंटेंशंस पे डाउट करता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे वेल, स्टे सेफ, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना बहुत डेंजरस है। मैं उसके बारे में भी बात करूँगी आपसे, क्योंकि मैं उसके बारे में करना चाहती थी, लेकिन ये ईमेल आने के बाद में बहुत सारा चीज़ें मेरे को अंदर से थोड़ा-सा शैटर कर गया है। लेकिन हाँ, मैं उस कोरोना के बारे में बात करूँगी बिकॉज़ आई रिसेंटली लॉस्ट अ फ्रेंड जिसको मैंने गाड़ी सिखाई थी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे एट होम। एक्सट्रीम ज़रूरत है तो ही बाहर निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। बाय।